गांव के एक लड़का और लड़की के प्रेम कहानी। आर्यन एक समझदार और मेहनती लड़का जो अपने परिवार का सहारा है। विक्रम आर्यन का बड़ा भाई जो शहर में नौकरी करता है और परिवार का ध्यान रखता है। सारिका आर्यन की छोटी बहन जो बहुत बातूनी और हंसमुख है। सुरेश आर्यन का सबसे अच्छा दोस्त जो थोड़ा शरारती है। नमिता एक प्यारी और चुलबुली लड़की जो गांव के खेतों में काम करती है। कमला नमिता की माँ जो बहुत समझदार और पारंपरिक विचारों वाली महिला है। एक दिन जब आर्यन अपनी बैलगाड़ी लेकर खेत की तरफ जा रहा था, उसे रास्ते में नमिता दिखी जो अपने खेत की ओर जा रही थी। दोनों की नजरें मिली और आर्यन थोड़ा शर्मा गया। नमिता, तुम यहाँ अकेली जा रही हो, मैं तुम्हारे साथ चलूं क्या? क्यों, तुम्हें रास्ता नहीं दिखाई देता? मैं चली जाऊंगी। तुम्हें देखकर तो मुझे रास्ता याद ही नहीं रहा है नमिता। नमिता हंसी में अपनी राह पर बढ़ गई, लेकिन आर्यन का दिल उस पल में उसी जगह थम सा गया। उसके मन में बहुत सी बातें घूमने लगी। आर्यन का बड़ा भाई विक्रम और छोटी बहन सारिका शहर से कुछ दिनों के लिए घर आए थे। एक दिन आर्यन ने अपने भाई विक्रम से नमिता के बारे में बात की। भैया, मुझे लगता है कि मैं नमिता को पसंद करने लगा हूँ। ओह, तो अब तुम दिल की बात करने जा रहे हो? पर भैया, मुझे डर है कि वो मुझे पसंद करती भी होगी या नहीं। अरे भाई, तुम तो सीधे दिल की बात बोलो। वो लड़की कितनी प्यारी है। हाँ, तुम सही कह रही है सारिका। तुम सीधे उससे बात करो, जो होगा वो देखा जाएगा। एक दिन आर्यन ने आखिरकार दिल में हिम्मत जुटाई और नमिता से मिलने गया। वह उसे खेतों में काम करते हुए मिला। नमिता, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात है? आर्यन, बोलो, तुम डर क्यों रहे हो? मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे अपना दोस्त मानोगी? तुम मुझसे दोस्ती करना चाहते हो? जी हाँ, क्योंकि मुझे तुम्हारा साथ बहुत अच्छा लगता है। ठीक है आर्यन, मैं भी तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ, पर थोड़ा समय दो सब समझने के लिए। काफी दिनों बाद आर्यन ने नमिता को अपनी फैमिली से मिलवाने का फैसला किया। वह उसे अपने घर लाया जहाँ विक्रम और सारिका पहले से मौजूद थे। आओ नमिता, स्वागत है हमारे घर में। तुम सच में बहुत प्यारी हो नमिता। धन्यवाद सारिका, मुझे भी यहाँ आकर अच्छा लगा। आर्यन की माँ ने नमिता के बारे में पूछा और दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। आर्यन के परिवार को नमिता बहुत अच्छी लगी और उन्होंने उसे परिवार का हिस्सा मान लिया। नमिता की माँ कमला ने उसे आर्यन के बारे में कुछ सलाह दी थी। एक दिन नमिता ने कमला से पूछा, माँ, अगर आर्यन से प्यार होता है तो उसे क्या करना चाहिए? बेटी, जब दिल से कोई अच्छा लगे तो उसका पीछा करो, लेकिन हमें यह भी देखना चाहिए कि वह तुम्हारे परिवार और संस्कारों से मेल खाता है या नहीं। माँ, आर्यन बहुत समझदार और ईमानदार है। मुझे लगता है कि वह मेरा सही साथी हो सकता है। बेटी, अगर तुम दोनों एक दूसरे को समझते हो तो कोई परेशानी नहीं होगी। जैसा तुम्हें सही लगे वैसा करो बेटी। एक दिन आर्यन और नमिता गांव के बाहर एक तालाब के किनारे बैठे थे जहां दोनों ने अपने भविष्य के बारे में बात करने लगे। नमिता, हम दोनों का रास्ता अलग नहीं हो सकता। क्या तुम मेरे साथ अपना भविष्य देखती हो? मैंने इस रास्ते को अपनाया है आर्यन। अगर हम साथ रहें तो हर मुश्किल आसान हो जाएगी। तो फिर हम दोनों एक साथ अपना जीवन जीने की तैयारी करें। अरे सुरेखा, तुम्हें मालूम है वो कमला की बेटी है ना? नमिता और बाजू वाले गांव में कोई आर्यन नाम के लड़के से प्यार करती है और शादी के लिए भी राजी है। अच्छा, यह तो बड़ी खुशी की बात है। हमें यह बात तो मुखिया को बताना चाहिए। मुखिया जी, मैं आपसे एक जरूरी बात बोलना चाहती हूँ। अरे, कमला की बेटी नमिता, वो किसी पड़ोस वाले गांव के लड़के से प्यार करती है और शादी करने वाली है।
अच्छा, ये तो खुशी की बात है। तो फिर हमें तो कमला की मदद करनी चाहिए। गांव वालों को जब पता चलता है कि आर्यन और नमिता एक दूसरे को पसंद करते हैं तो वे खुशी से उन्हें आशीर्वाद देने आते हैं। अरे मुखिया जी, आप यहाँ और इस वक्त कैसे आना हुआ? कमला बहन, हमने सुना है कि आपकी लड़की नमिता पड़ोस वाले गांव के लड़के से शादी करने वाली है, तो हम उन्हें आशीर्वाद देने आए हैं। कमला मेहमानों को ले जाती है और उन्हें चाय पिलाती है। तुम दोनों का प्यार अब पूरे गांव में चर्चा का विषय बन चुका है। हम सब तुम्हारे साथ हैं। कमला बहन, तुम पंडित के पास जाओ और इन दोनों की शादी की तारीख निकालो। अब हमें इनकी शादी करवा देनी चाहिए। अब सभी गांव वाले मिलकर आर्यन और नमिता की शादी करवा देते हैं। आर्यन और नमिता का प्यार धीरे धीरे और गहरा होता गया। आर्यन के परिवार और नमिता के परिवार के बीच समझदारी और प्यार का रिश्ता बन चुका था। अब उनका जीवन एक नए मोड़ पर था। नमिता, तुम खुश तो हो ना? मुझसे शादी करके मैं बहुत खुश हूँ। नमिता, मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना अब हम भी शहर में रहने के लिए चले जाते। हाँ आर्यन, मैं भी खुश हूँ, पर हम शहर नहीं जा सकते आर्यन, क्योंकि तुम्हारे भैया और सारिका भी शहर में रहते हैं। माँ घर में अकेली रहती है, तो हम भी माँ के साथ घर रहेंगे। हाँ नमिता, तुम सही कह रही हो। तू माँ के साथ घर में संभालना और मैं खेती में देख लूंगा। जहां दोनों अपने सपनों को एक साथ पूरा करने के लिए तैयार थे। दोनों का प्यार अब गांव की एक प्यारी सी कहानी बन गया और यह दिखाता है कि सच्चा प्यार कभी डर से नहीं बल्कि विश्वास और समझदारी से बढ़ता है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट में जरूर बताना और हाँ, वीडियो को लाइक कर देना। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। मिलते हैं अगली स्टोरी में।